दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों आप ये तो जानते ही होंगे कि भारत और रशिया दोनों मिलकर एक FGFA प्रोजेक्ट डेवलप करने वाले थे, जिसमें इंडिया सुखोई 57 का एक इंडियन वर्जन डेवलप करने वाला था, जो कि इंडियन रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाने वाला था। ये एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होने वाला था, जिसमें सेल टेक्नोलॉजीज, एडवांस वेपन सिस्टम्स और एवियोनिक्स लगे होने वाले थे। इस एयरक्राफ्ट को अमेरिका के F-22 और F-35 एयरक्राफ्ट के साथ कंपेरेबल कहा जा रहा था, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया और इस प्रोजेक्ट की बात वहीं रुक गई। इसके साथ ही अब रशिया ने फिर से इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक नया ऑफर किया है। रशिया के ट्रेड और इंडस्ट्री मिनिस्टर का कहना है कि इस एयरक्राफ्ट की जॉइंट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग फिर से पॉसिबल हो सकती है और इसकी डेवलपमेंट अभी भी पॉसिबल है। और उनका कहना है कि हम इंडियन एयरफोर्स के लिए इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजीज वाला एक एयरक्राफ्ट डेवलप कर सकते हैं, जो कि सुखोई 57 का ही एक इंडियन वेरिएंट होगा। इसके साथ ही रशिया ने अपने MiG-35 फाइटर जेट और सुखोई 35 फाइटर जेट को इंडिया के MRCA 2.0 टेंडर के लिए भी ऑफर किया है। और इसके साथ ही इंडिया रशिया के साथ मिलकर सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की 4+ जनरेशन सुपर सुखोई स्टैंडर्ड की अपग्रेड के लिए भी काम कर रहा है, जिसमें इस एयरक्राफ्ट को पॉसिबली AL-41 थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स, एयरबेस ई रडार्स और पॉसिबली रशियन R-37M हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। इंडिया ने इससे पहले रशिया के सुखोई 57 नेक्स्ट जनरेशन हैवीवेट फाइटर जेट में इंटरेस्ट शो किया था और इंडिया रशिया के साथ मिलकर FGFA प्रोजेक्ट भी डेवलप करने वाला था, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया गया। और इसके बाद इंडिया का कहना था कि हम फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट को रशिया से डायरेक्टली खरीद सकते हैं और हम रशियन वेरिएंट को ही खरीदेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि इंडियन साइड इस एयरक्राफ्ट को लेकर कमिट करने से पहले इस एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट करना चाहती है। ऐसा ही काम सुखोई 30 MKI के डील के वक्त भी किया गया था। जब इस एयरक्राफ्ट को खरीदा गया था तो उससे पहले इंडिया ने रशिया के लिए बनाया गया सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को इवैल्यूएट किया था। इसके बाद ही इंडिया ने सुखोई 30 MKI की डेवलपमेंट को शुरू किया था। जो एयरक्राफ्ट इंडिया के लिए बनाया गया था वो रशियन सुखोई 30 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा सुपीरियर था, क्योंकि इसे इंडियन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपग्रेड किया गया था और इसमें इंडियन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज लगाई गई थी। इसके साथ ही हमारा देश अब सुखोई 57 के अगले वेरिएंट्स को भी कंसीडर कर सकता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज वाले होंगे और रिपोर्टेडली 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे। इसके साथ ही मिग कॉर्पोरेशन भी अपना MiG-41 एयरक्राफ्ट डेवलप कर रही है, जिसे कि रिपोर्टेडली एक इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट कहा जा रहा है, जिसमें 6th जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि रशिया के 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी वाले एयरक्राफ्ट 2025 तक दिखने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों हमारे FGFA प्रोजेक्ट से पीछे होने के बहुत सारे कारण थे। शुरू में प्लान ये था कि एक इंडियन वेरिएंट डेवलप किया जाएगा, जिसमें रशियन सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में 43 इंप्रूवमेंट्स होंगी। इसमें एडवांस सेंसर्स, नेटवर्किंग और कॉम्बैट एवियोनिक्स होंगे और इसके साथ ही ये एयरक्राफ्ट एक 2 सीटर वेरिएंट होगा। जब 2018 में इंडिया ने FGFA प्रोग्राम से विदड्रॉ किया था, तब ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिससे ये पता चला था अगर इस एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स में शामिल कर लिया जाता है तो इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को बाद में फिर से शुरू किया जा सकता है। लेकिन बाद में 2019 में इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि हम सुखोई 57 जैसे स्टेल्थ फाइटर जेट्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपने HAL द्वारा बनाए जाने वाले AMC फाइटर जेट को डेवलप करने को सपोर्ट करेंगे। दोस्तों जब से FGFA प्रोजेक्ट को डेवलप करने की बात शुरू हुई थी, तब से ही इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई थी। सबसे पहले तो इंडियन और रशियन साइड के बीच में इसकी कॉस्ट को लेकर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे। रशियन साइड इसकी डेवलपमेंट कॉस्ट को लगातार बढ़ाई जा रही थी। शुरुआती दौर में 2010 में दोनों साइड्स के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था, जो कि इसके प्रिलिमिनरी डिज़ाइन के लिए साइन किया गया था। इसके प्रिलिमिनरी डिज़ाइन की कीमत $295 मिलियन होनी थी, जो कि इसका काम 18 महीनों में पूरा होना था। सबसे पहले ऐसा कहा गया था कि इसकी डेवलपमेंटल कॉस्ट $6 बिलियन आएगी और दोनों देश इस डेवलपमेंटल कॉस्ट का आधा आधा कंट्रीब्यूट करेंगे और इंडियन साइड को इसकी डेवलपमेंटल कॉस्ट का 35% हिस्सा देना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा था कि हमारे लिए बनाया जाने वाला ये एयरक्राफ्ट इंडियन रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया जाएगा। FGFA को बनाने के लिए सुखोई 57 एयरक्राफ्ट के विंग और कंट्रोल सरफेस को भी चेंज किया जाना था। 2010 में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडियन साइड को इसके 200 एयरक्राफ्ट मिलेंगे और रशियन सुखोई कॉर्पोरेशन इस एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट का 80% वर्क खुद करेगी। इन प्रोजेक्ट टर्म्स के मुताबिक इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के सिंगल सीट फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया में असेंबल किए जाएंगे और वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस एयरक्राफ्ट के 2 सीटर वेरिएंट को असेंबल करेगी। HAL ने रशियन साइड के साथ इस एयरक्राफ्ट के डिजाइन और डेवलपमेंटल वर्क का 25% शेयर नेगोशिएट किया था, यानी कि HAL इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंटल काम का 25% काम करेगी। HAL के हिस्से में जो काम आया था उसमें इसके सॉफ्टवेयर का काम शामिल था, जैसे कि इसका मिशन कंप्यूटर, नेविगेशन सिस्टम, इसकी कॉकपिट डिस्प्लेस
और इसका काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम। इसके साथ ही HAL को सुखोई प्रोटोटाइप को इंडियन रिक्वायरमेंट के मुताबिक मॉडिफाई करना था। 2015 में डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर का कहना था कि हमें इस एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस इश्यूज, इंजन, स्टेल्थ फीचर्स, वेपन कैरी सिस्टम, सेफ्टी और लायबिलिटी को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं और हमें इसकी कैपेबिलिटी को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंस नहीं है। इसके साथ ही इस प्रोजेक्ट में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर एक बड़ा क्लॉज था, यानी कि इस एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में इंडिया को इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी किया जाना था ताकि इंडिया इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट डेवलप कर सके। लेकिन रशियन साइड इसकी फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि स्टेल्थ फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी कोई भी देश शेयर नहीं करना चाहता और रशिया भी इस टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने भी HAL के ऊपर इल्जाम लगाए थे। इंडियन एयरफोर्स का कहना था कि HAL अपने हिस्से में आए डेवलपमेंटल काम को भी नहीं कर रहा और जो इसके हिस्से में काम आ रहा है वो भी रशिया की सुखोई कॉरपोरेशन कर रही है और HAL सिर्फ इसका 50% काम ही कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि हम सिर्फ इसका 50% काम कर रहे हैं, लेकिन हमें इसकी आधी कीमत चुकानी पड़ रही है। इसके बाद 2018 में ऐसा अनाउंस कर दिया गया था कि इंडियन एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ेगी। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ऑफ स्टाफ बीरेंद्र सिंह धनोवा ने कहा था कि अगर आप सुखोई 57 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं तो हमने इस एयरक्राफ्ट के इशू को रिव्यू नहीं किया है। उनका कहना था कि अगर ये एयरक्राफ्ट रशियन एयरफोर्स की सर्विस में एंटर हो जाता है तो तब हम इस एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ डिसीजन ले पाएंगे। उनका कहना था कि हम इस एयरक्राफ्ट की प्रोक्यूरमेंट को लेकर फैसला तभी लेंगे जब ये एयरक्राफ्ट हमें रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। उनका कहना था कि हम इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह इवैल्यूएट करने के बाद ही इस एयरक्राफ्ट को लेकर कोई डिसीजन लेंगे। 2018 के बाद रशियन साइड ने बहुत बार इस एयरक्राफ्ट को इंडिया को ऑफर किया है, लेकिन अब ये एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और ज़्यादा मैच्योर हो गया है। अब इस एयरक्राफ्ट को रशियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है और इसमें अब एक नया और इम्प्रूव्ड एसडाइल 30 इंजन भी लगा दिया गया है जो कि इसकी रिक्वायरमेंट को पूरी तरह मीट कर रहा है। इससे पहले इस एयरक्राफ्ट में अंडर पावर्ड AL-41 इंजन लगा दिया गया था जो कि इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहा था और अब इस एयरक्राफ्ट के इंजन को डेवलप कर लिया गया है और उस इंजन को इस एयरक्राफ्ट में लगा दिया गया है। इंडिया के FGFA प्रोजेक्ट से पीछे हो जाने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि रशिया इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं था और वहीं इंडियन साइड को इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए थी। इंडिया अपने MMRCA प्रोजेक्ट में भी ये क्लॉज रख रहा था कि उसे जो एयरक्राफ्ट भेजा जाए उसे उस एयरक्राफ्ट की फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहिए। रशिया का इस एयरक्राफ्ट को हमें फिर से ऑफर करना ये गारंटी नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को खरीदेगी, लेकिन अगर रशियन साइड इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स के लिए वैल्यूएशन के लिए भेजती है और अगर इंडियन एयरफोर्स को ये प्रोजेक्ट पसंद आता है तो हम इस एयरक्राफ्ट को जरूर कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।